मंडला जिले से एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। गोंडी भाषा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर यहाँ एक 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की दिशा में ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। मंडला जिले में अबूरकोट सेवा ट्रस्ट इंडिया के तत्वाधान में 1 से 5 अक्टूबर तक गोंडी भाषा मानकीकरण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। देश भर से आए विशेषज्ञ, विद्वान और जनजातीय प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है गोंडी भाषा को संरक्षित करना और उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाना। इतिहासकारों और भाषाविदों के अनुसार गोंडी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। साल 1950 के करीब 10 करोड़ लोग यह भाषा बोलते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर करीब 5 लाख रह गई है। वहीं लगभग 5 करोड़ लोग आज भी अपने दैनिक संवाद में गोंडी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गोंडी भाषा न केवल सांस्कृतिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी रखती है। दक्षिण भारत की कई भाषाओं में 30 से 50% तक गोंडी शब्द पाए जाते हैं और सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में भी इसका योगदान बताया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गोंडी एक टोटमिक, प्रकृति आधारित और संरचित भाषा है, जिसकी जड़ें दुनिया भर की कई आदिवासी भाषाओं से जुड़ी हुई है। इसका प्रभाव भारत से बाहर भी देखने को मिलता है, जिनमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका जैसी कई अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 4, 29, 46 और 350 में आदिवासी भाषाओं को संरक्षण देने का स्पष्ट उल्लेख है। साथ ही नई शिक्षा नीति 2023 में भी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। ऐसे में गोंडी को केवल जनजातीय नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर मानते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। आदिवासी गोंडी धर्मशाला महाराजपुर मंडला में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर 10वां गोंडी भाषा गोटुल की कार्यशाला आयोजित की गई है। तो सभी 6-7 राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए जो समाज की चिंता करते हैं और गोंडी भाषा के लिए बहुत चिंतित हैं, जो कि आज आजाद भारत के 80 साल होने के बावजूद भी एक गोंडी भाषा को मान्यता नहीं मिली। तो उसी के लिए चिंतन मंथन किया जा रहा है और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने ये बात भी रखी कि भाई हमारे जो सांसद, विधायक, जो पूरे देश में 47 सांसद और हर राज्य में अलग अलग, जैसे कि मध्य प्रदेश की कहूँ तो 47 विधायक होते हैं जो रिजर्व कैटेगरी से जाते हैं, जो आदिवासी समाज से रहते हैं, और उसमें भी 50 से 60% जो विधायक होते हैं वो कोर गौड़ जाति से आते हैं, जो कि गोंडी भाषा बोलने वाले हैं। और इन 7 राज्यों के लगभग कहीं पर 25%, 1/4 और 50% आबादी इस भाषा को बोलती है और आज भी उस भाषा को लुप्त नजर आ रहा है। जैसे कि हमारी 1-2 पीढ़ी का ऐसा गैप आ गया है, जो बीच में शिक्षित होकर या तत्कालीन और वर्तमान सरकारों से पीड़ित होकर उस भाषा को छोड़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे शिक्षा और शहरों की ओर आए तो उस भाषा को भूलते जा रहे हैं। तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि अपनी अपनी संस्कृति, परंपरा, भाषा को जीवित रखने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जो कि गोंड जनजाति जो है, गोंडवाना लैंड से लेकर आज तक, क्योंकि इस अगर यह नाम पड़ा है और ये जाति का नाम पड़ा है तो कहीं ना कहीं यह 60 करोड़ वर्षों का इतिहास होगा। सभी को जय सेवा। मैं नेहरू मड़वे आंध्र प्रदेश से आया हूँ। यहाँ हमारा गोंडी भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन और रिकॉग्नाइजेशन के लिए एक गोंडी भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन का काम हम कर रहा है। ये 10वां वर्कशॉप है। 2014 में शुरू हुआ था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का काम। ये 10वां वर्कशॉप है। अभी तक लगभग 3000 स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड के साथ एक मॉडल डिक्शनरी भी हम 2017 में आविष्कार किया था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा गोंडी भाषा रिकॉग्नाइजेशन के लिए अपील भी रखा है। वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो अपील ऐसा ही है, मगर हमारा भाषा केवल 3-4 हजार का भाषा नहीं है, बहुत विस्तार संपत्ति है हमारा भाषा का संपत्ति। इस पूरा भाषा संपत्ति को हम एक साथ अलग अलग क्षेत्र में गोंडवाना गोंडी समुदाय लगभग 15 राज्य में हम फैला है, मगर केवल 6-7 राज्यों में हमारा जनसंख्या ज्यादा है। वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा में हमारा जनसंख्या ज्यादा है। यहाँ हमारा भाषा भी बहुत विस्तार, डाइवर्सिटी
विभिन्नता लिया है, उस पूरा विभिन्नता डाइवर्सिटी में जो भाषा है वो सभी को एक स्वरूप, एक ही रूप में निर्माणात्मक लिखित रूपक में लेके आने के लिए ये वर्कशॉप चल रहा है। यहाँ हम अभी हमारा स्टैंडर्डाइज वर्ड को, अलग अलग राज्यों का वर्ड को हम कलेक्ट करके उसमें मूल शब्द को, नहीं तो ज्यादा विस्तार एरिया में बोले जाते हैं वो शब्द को हम स्टैंडर्डाइज करके उसको डिक्शनरी बनाकर फिर हम हमारा भाषा का 8th शेड्यूल के अनुसार मान्यता लेने के लिए हम सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव लेके आने के लिए भी ये काम कर रहा है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।